जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो इनका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वो भी एक एक्सपेरिमेंट था कि ग्लास और सिल्क को आपस में रब किया और इन्होंने देखा कि उन दोनों पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्लास एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, सिल्क भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। मतलब बिल्कुल अपोजिट पोलैरिटी वाले इनमें लक्षण थे। फिर इनको जोड़ के देखा तो अलजेब्रिक तरीके से ऐड हो रहे थे। तो इन्होंने बाई कन्वेंशन, मतलब एक को नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। बाद में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन चार्ज कैरी करता है वो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकली 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम कंडक्टर को समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिससे होके इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसके थ्रू होके इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, बिल्कुल ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें बिल्कुल मॉडरेट, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि फुल्ली कंडक्टर है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, और ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही है, बीच बीच का काम करता है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब करंट की वैल्यू देता है ये सेमीकंडक्टर। तो करंट फ्लो के हिसाब से कंडक्टर में हाई कंडक्टिविटी होती है, मतलब कि ज़्यादा करंट फ्लो करता है। वो मटेरियल जो अपने से होके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है वो कंडक्टर है। वो मटेरियल जो अपने से होके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है ना के बराबर, तो वो हो गया इंसुलेटर। और वो मटेरियल जो अपने से होके थोड़ा सा करंट फ्लो होने देता है बाई कंडीशन, और उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है डोपिंग या थर्मल एनर्जी देकर, उसे मतलब मॉडरेट स्थिति में रहता है, उस मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो करता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मतलब इंसुलेटर में ना के बराबर, वेरी फ्यू, ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें कंडक्शन नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर में कंट्रोल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं की संख्या डोपिंग करके बढ़ाई या घटाई जा सकती है, और इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अब कंडक्टर में रेजिस्टेंस की बात करें तो कंडक्टर में बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और इंसुलेटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है इसकी। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो जैसा कि यह मॉडरेट स्थिति में रहता है, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मीडियम में रहती है, ना ज़्यादा रहती है ना कम रहती है। यूजेस की बात कर ले तो जो कंडक्टर होते हैं वो ऑलमोस्ट मेटल होते हैं, और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर और कॉपर। सिल्वर पहले स्थान पे आता है, कॉपर दूसरे स्थान पे। तो मेटल जो होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, इनको वायर बनाने में यूज होता है, केबल बनाने में यूज होता है, और उसका इंसुलेशन करने के लिए इंसुलेटर का यूज होता है। मतलब कि वायर है, वायर के ऊपर इंसुलेशन करना है कि आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं हो, प्लायर है, प्लायर के ऊपर इंसुलेशन करना है कि शॉक ना लगे, तो इंसुलेशन का काम इंसुलेटर से किया जाता है। और जो आजकल हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ज़माना आ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप्स बनते हैं या जो ट्रांजिस्टर बनते हैं, तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली डिवाइसेस बनती है सेमीकंडक्टर से। कंडक्टर मेटल होते हैं, इंसुलेटर नॉन मेटल होते हैं, और सेमीकंडक्टर जर्मेनियम हो गया या सिलिकॉन हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर होते हैं।